हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का जो हिंदी है उसके पाठ के लेखक के नाम को याद करने का एक अच्छा ट्रिक बताएंगे, जिसके माध्यम से आप अच्छे से याद कर लेंगे और ये एग्ज़ाम में 1 नंबर का आता है ज़रूर। तो इसे याद करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है रहीम। तो रहीम में तो सिंपल है, रहीम रहीमन वे नर, तो सिंपल है, नाम ही से मैच करता है। दूसरा है राम नरेश त्रिपाठी। देखिए राम, जो राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने जीवन के बारे में संदेश दिए थे कि जीवन कैसे जिया जाता है। तो राम नरेश हो जाएगा जीवन संदेश, राम से याद करना है। दूसरा है सुमित्रानंद पंत। तो पंत देखिए, ये जो पंत है, पंत मतलब पत्ता से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो पत्ता कहाँ रहता है? गांव में पेड़ रहता है, तो पत्ता कहाँ गिरेगा? गांव में। तो यहाँ से हो जाएगा ग्रामवासिनी। चलिए तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का मतलब होता है सूर्य। सूर्य होता है, देखिए, तो सूर्य कहाँ निकलता है? देखे होंगे आप, बचपन में भी ऐसे चित्र बनाया जाता है, हिमालय से सूर्य निकलते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? हिमालय का संदेश। अब देखिए चौथा है गोपाल सिंह नेपाली। तो नेपाली देखे होंगे आप, नेपाली देखिए कैसा चेहरा, इसका सुंदर चेहरा नहीं होता है। तो चेहरा सुंदर नहीं होता है, तो इससे हो जाएगा सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर। और छठा है आरसी प्रशांत सिंह। आरसी प्रशांत सिंह, तो छठा याद कर लीजिएगा जीवन का झरना। आरसी प्रशांत सिंह नहीं लिखे थे। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है? प्रेमचंद। तो प्रेमचंद, तो प्रेम से कौन बोलता है? पंच उसी को ना रखा जाता है जो प्रेम से बोलता है। तो ये देखिए पंच, पंच ये क्या है? ये पंच है, तो ये प्रेम से बोलते हैं। तो प्रेम से क्या हो गया? प्रेमचंद। और पंच परमेश्वर। आगे देखिए नेक्स्ट है 8 नंबर है महादेवी वर्मा। गौरा। तो गौरा 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 बोला जाता है किसको? शंकर भगवान की पत्नी को। तो क्या है? महादेवी ही ना है। तो महादेवी से क्या हो गया? गौरा। अब देखिए 9 नंबर क्या है? राम वृक्ष बेनीपुर। तो वृक्ष वृक्ष होता है, वृक्ष की पूजा होता है, आप लोग जानते होंगे। तो वृक्ष की पूजा होता है तो कब होगा? वृक्ष की पूजा होगा मंगल को। तो राम वृक्ष बेनीपुर से क्या हो गया? मंगल। 10 नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद देखिए, ये प्रसाद है, तो प्रसाद किसका? तो ठाकुर जी का। ठाकुर जी का प्रसाद आप सुने होंगे, ठाकुर जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो प्रसाद द्विवेदी तो है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर हो गया। 11 नंबर है हरिशंकर। तो शंकर भगवान की पूजा कब होती है? ठंडा में। ठंडा में होता है, शिवरात आता है। तो ठंडा में क्या होता है? आदमी ठिठुरता है। तो हरिशंकर प्रसाद क्या होगा? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। आगे आपको इसका टेस्ट भी लेकर दिखा देते हैं कि आपको कितना आप इसमें कर पा रहे हैं स्कोर आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गौरा की लेखिका कौन है? तो गौरा, गौरा क्या है? शंकर भगवान की पत्नी। वो क्या है? महादेवी है। तो क्या है? महादेवी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। देखिए बहुत आसान है। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। इनमें से राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? तो राम वृक्ष, वृक्ष क्या है? वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो मंगल को। सिंपल सा है। तीसरा क्वेश्चन नंबर है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ठाकुर जी की क्या होता है? प्रसाद। तो देख लीजिए क्या है, बी नंबर ऑप्शन में क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बस बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना किसकी है? तो ठिठुरता, तो ठंडा, ठंडा में कौन सा पूजा होता है? शिवरात्रि। शिवरात्रि में कौन किसका पूजा होता है? शंकर भगवान की। तो किसमें कौन सा? हरिशंकर। बस यही इसका आंसर हो गया। अब आ जाइए 5 नंबर 5, भारत माता ग्रामवासिनी के कवि कौन है? तो ग्रामवासिनी, ग्राम, तो गांव में क्या होता है? पेड़। तो पेड़ से क्या गिरता है? पत्ता। तो क्या हो जाएगा? पत्ता। पंत। तो सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो पंच, तो पंच में किसको बोला जाता है? जो प्रेम से बोलता है। तो प्रेम से क्या हो गया? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहीमन वे नर। रहीमन वे नर के रचयिता कौन है? तो रहीम, ये तो सिंपल सा है, नाम से ही रहीम है। ऑप्शन नंबर सी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए हिमालय का संदेश कौन लिखे थे? तो हिमालय, हिमालय से क्या निकलता है? सूर्य। सूर्य, सूर्य किसका मतलब होता है? दिनकर। तो दिनकर का मतलब हो गया सूर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए छूट गया यहाँ पे। तो जिसका सब सही है वो ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर किसी का कोई गलती होगा तो ज़रूर बताएं कि मेरा गलती हो गया।